इलेक्शन जिस स्टेट में होने वाला है, जिस प्रदेश में होने वाला है, वहाँ मोदी जी के आने से पहले ईडी पहुँचता है। सो मोदी आने से पहले ईडी आता है। उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिशियंस को और लोगों को एजेंसीज के द्वारा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अमित अरोड़ा ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता पर ने भी सबूत मिटाने के लिए मोबाइल नष्ट किए, ये ईडी का कहना है। 7 घंटे की पूछताछ होती है। क्या हुआ था पूछताछ में? फिल्मों में जब सिगरेट पीने की सीन आती है तो बोलते हैं ना, इंजूरियस टू हेल्थ। तो दिस मैटर इज सब जुडिस्ड, बट येट आई विल गिव यू एन आंसर। सौरभ जी, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है इलेक्शन जिस स्टेट में होने वाला है, जिस प्रदेश में होने वाला है, वहाँ मोदी जी के आने से पहले ईडी पहुँचता है। सो मोदी आने से पहले ईडी आता है। ये तो हर कोई देश में आज समझता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिशियंस को और लोगों को एजेंसीज के द्वारा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो गलत फहमियाँ पाल रहे। 1-2 जगह काम कर गया होगा जिनके पास कुछ था डरने को। हमारे पास कुछ है नहीं, हमने गलती कुछ किया नहीं, तो हम खड़े हैं, लड़ेंगे। आपके इस जवाब से अब मैं 11 दिसंबर को चलूँगा, 11 दिसंबर सीबीआई ने 7 घंटे तक आपसे पूछताछ की। अच्छा। पर उसके पहले ईडी की रिमांड कॉपी है, उसका एक मैं एक्सर्प्ट पढ़ना चाहूँगा। अमित अरोड़ा, ही इज़ अ बिजनेसमैन। 30 नवंबर को ईडी ने अरेस्ट किया। कोर्ट फाइलिंग के दौरान इनके, अमित अरोड़ा के बयानों में जिक्र किया गया कि के कविता का जिक्र आया। के कविता, अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी एंड मंगुता श्रीनिवासलु रेड्डी। ईडी अपनी रिमांड कॉपी में लिखता है, पिछले 1 साल में अमित अरोड़ा ने 35 लोगों से कांटेक्ट किया। इन लोगों में टीआरएस, जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, कि एमएलसी के कविता भी शामिल हैं। अमित ने अलग अलग फ़ोन नंबरों से 10 बार के कविता को कॉल किया। अमित ने 11 बार फ़ोन बदला या नष्ट किया। अमित अरोड़ा ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता पर ने भी सबूत मिटाने के लिए मोबाइल नष्ट किए, ये ईडी का कहना है। उसके बाद सीबीआई आपको नोटिस देती है। 6 दिसंबर को आप अपनी पहले की व्यवस्थाएं बताती हैं। फिर 11 दिसंबर को 7 घंटे की पूछताछ होती है। क्या हुआ था पूछताछ में? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ। जो फिल्मों में जब सिगरेट पीने की सीन आती है तो बोलते हैं ना, इंजूरियस टू हेल्थ। तो दिस मैटर इज सब जुडिस्ड, बट येट आई विल गिव यू एन आंसर। क्योंकि मैंने अगर वो नहीं बोला तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा करेंगे। तो इश्यू ये है, ये आई डोंट इवन नो हु दिस जेंटलमैन इज। वो कौन है मैं जानती नहीं हूँ। अमित अरोड़ा जी, उन्होंने मेरा नाम लिया, क्यों लिया, अब वो अल्लाह जाने, मैं क्या जानती हूँ। तो अगर उनसे नाम बुलवाया गया, क्या किया, मैं इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये केस अभी चल रहा है। दूसरी बात ये है, ये फ़ोन नष्ट करने की बात करते हैं। इन्होंने दूसरा किसी और के रिपोर्ट में ये पूरा मेरे 10 फ़ोन्स के IMEI नंबर, EMI नंबर जो भी होता है वो सब करके बोला है कि मैंने ये सारे फ़ोन तोड़ दिए, सबूत मिटा दिए। वो सारे फ़ोन मेरे घर पे पड़े हैं एंड दे आर वेलकम टू टेक इट एनी टाइम। एक तो मेरा कुक के पास है, एक तो मेरा हेल्पर के पास है। जब भी आईफोन का नया वर्जन आता है बदलते ही रहते हैं। और आईफोन इतना सेंसिटिव फ़ोन है, नीचे गिर जाता है तो टूट जाता है इमीडिएटली। तो वैसे बहुत सारे फ़ोन है, वो सारे मेरे घर पे ही पड़े हैं एंड दे आर वेलकम टू टेक इट एनी टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अल्टीमेटली इश्यू ये है कि इतने बेबुनियादी, इतने बेसलेस किसी पे आप आरोप कर रहे हो, वो भी एक रेस्पॉन्सिबल जन नेता पे आप आरोप कर रहे हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे आप एलिगेशन कर रहे हो, तो देखना चाहिए ना, बेसिक्स तो रखने चाहिए ना। इट इज़ नॉट करेक्ट, बट देन मैटर इज सब जुडिस्ड। तो लेट देम डील और लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट। वी विल completely cooperate with the agencies. And how is your party retaliating to this social media tag of liquor queen? सोशल मीडिया, देखिए, इट्स अ गुड एंड बैड थिंग। अगर कोई बैड इस्तेमाल करना चाहता है तो करे। मेरा प्रदेश से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोटी लड़की है, उसने बहुत गरीब है बेचारी, तो उसने यूट्यूब से सीख के इन मेडिसिन में फर्स्ट रैंक लेके आई है स्टेट में। तो आई वॉज सो हैप्पी, आई कॉल्ड हर, आई हेल्प्ड हर इन हर एजुकेशन एंड आई विल फर्दर डू इट ऑल्सो। तो वो एक अच्छा हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जो एलिगेशन लगाते हैं, किसी को पता नहीं है कि ये स्कैम है कि नहीं,
किसी को पता नहीं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं कि इसका रिज़ल्ट क्या है, लेकिन पहले इसे ही टैग दे देते हैं कि स्कैम हुआ है, ये किया, वो किया है, मॉर्फिंग करो, ये करो, वो करो। अब अपने जो पैशाचिक आनंद बोलते हैं ना, सैडिस्टिक प्लेजर, पैशाचिक आनंद आनंद निकालना चाहते हैं जो लोग, वो ऐसे काम करते रहते हैं सोशल मीडिया में, उनको देख के हंसना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, देन वील मूव टू योर पॉलिटिकल जर्नी. डू यू नो एनी अरुण पिल्लई और विजय नायर? I don't think I should answer all that. I'm frankly telling you this. ओके, बिकॉज ईडी ने ये कहा है कि अरुण पिल्लई इंडो ये स्पिरिट में. पूरा आप चेक कर लीजिए लीगल टीम से बाद में, रखना है नहीं रखना है. आई विल आंसर. सी, वन थिंग आई टेल यू, जी लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई टेल यू दिस. अगर सौरव जी को मैं जानती हूँ, जी सौरव जी गए कल, कुछ काम करके आए जो लीगल दायरे में नहीं आता है, और ईडी मुझे बोलते हैं कि आप सौरव जी के साथ कल 2 घंटे थे, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आप दोनों ने मिल के स्कीम बनाया है और सौरव जी जाके एग्जीक्यूट करके आए हैं. तो मेरा ये लोग जो केस जमाना चाहते हैं, जो फर्जी केस मेरे ऊपर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. बट इसमें मैं नाम लेके ये करके फिर ये नहीं करना चाहती हूँ. तो जिन लोगों को हम पॉलिटिकल तरीके से बहुत लोगों को जानते हैं, हज़ारों लोगों को जानते हैं, तो उन सब के जो काम है मुझे क्या मालूम, लेकिन दे वांट टू पुट यू टुगेदर इन दैट सेम अब बास्केट. राजनीति में कई तरह के लोगों से मिलती ही हैं लगातार. कहने दो, वो उनका सिस्टम है पॉलिटिशियंस को डराने का, लेकिन वो जान ले हम डरने वालों में से नहीं.